नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, कहते हैं हमारी कुंडली हमारी जन्म के समय इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में हम पता लगा सके। क्या समस्या हमारे जीवन में आने वाली है, कौन से ग्रहों के कारण वो समस्याएं आ रही हैं और कौन सा उपाय करके हम उनसे निजात पा सकते हैं। इन्हीं सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारी कुंडली बनाई जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली में 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र होते हैं, जिनके आधार पर हमारा जीवन चलता है। यदि उनके बारे में पता लगा लिया जाए तो हमारा जीवन बेहद आसान हो जाता है। समस्याओं का समाधान अगर हम समय रहते निकाल लें तो जीवन जीना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन किस तरीके से जिया जाए जीवन, किस तरीके से बना जाए उसे आसान, और कौन से उपाय करके छुटकारा पाया जाए उन ग्रहों की उल्टी चाल से और उनके दुष्प्रभावों से, यही सब आपको बताने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य महेंद्र कृष्ण भारद्वाज जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। भगवान आपका कल्याण करे। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, सटीक उपाय जानना चाहते हैं, कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल देर न करें, निश्चिंत हो जाएं। यदि आप यहाँ वहाँ भटक कर थक चुके हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। तो फोन उठाएं, कॉल करें और जानें अपनी समस्याओं के समाधान मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण की जय काज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए सभी प्रिय दर्शकों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आज हम लोग इस कार्यक्रम में बात करेंगे जैसे हमारी कुंडली के अंदर जब ग्रहों की चाल उल्टी हो जाती है तो वो अपने दुष्प्रभाव छोड़ने लगते हैं, लोगों के जीवन को विनाश की तरफ ले जाते हैं, जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो उन्हें उपाय करने की आवश्यकता पड़ जाती है। साथ ही हमारी कुंडली के अंदर तमाम प्रकार के दोष भी पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दोष भी पाए जाते हैं, जिनके उपाय कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि लोग अक्सर अपने मार्ग से भटक जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं। हर कोई अलग अलग तरीके के उपाय बताता है, लेकिन ठीक प्रकार से उनका मार्गदर्शन कोई नहीं कर पाता है। आज मैं आपसे जानूंगी काल सर्प दोष के बारे में, कि आखिरकार यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बन जाए तो कैसे उनको प्रभावित कर सकता है। देखिए, कुंडली जो होती है यह दर्पण के रूप में होती है। जैसे हम दर्पण के सामने बैठ जाते हैं तो हमारा बाहरी स्वरूप के बारे में अच्छी तरह से भली भांति से देखा जा सकता है। इस तरह कुंडली आंतरिक दर्पण के अनुसार होती है। अगर इसका अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाए, निरीक्षण और परीक्षण किया जाए तो हमारे ग्रहों से ही सब कुछ हमारे जीवन के बारे में पता चल जाता है। तो काल सर्प योग के बारे में जो आप जानना चाहती हैं, कहते हैं हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जन्म कुंडली में किसी भी भाव में एक, दो या दो से अधिक ग्रह यदि एक ही भाव पर विराजमान हो जाएं या एकत्रित हो जाएं तो इसे योग कहते हैं। और कहते हैं कुंडली में योग का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में योगों की बड़ी महत्ता दी गई है। जन्म कुंडली में राहु और केतु के एक ओर सभी ग्रह यदि विराजमान हो जाएं तो ऐसी स्थिति को काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग एक भयानक योग होता है। जो इसकी गिरफ्त में आ जाता है उसे नाना प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं सूर्य के दोनों तरफ यदि ग्रह विराजमान हो जाएं तो उस स्थिति पर बेली बसी और उभयचारी नामक योग बन जाता है। और सूर्य चंद्रमा के दोनों तरफ यदि ग्रह विराजमान हो जाएं तो
तो इस स्थिति में अनफा सुनफा दुर्धरा केंद्रदुम नामक योग बन जाता है। कहते हैं शनि के साथ में यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए तो विष योग बन जाता है, और चंद्रमा के साथ यदि राहु विराजमान हो जाए तो इस स्थिति में चांडाल योग बन जाता है। गुरु के साथ यदि राहु विराजमान हो जाए तो चांडाल योग बन जाता है, और चंद्रमा के साथ में यदि राहु विराजमान हो जाए तो ग्रहण योग लग जाता है। इसी तरह यदि मंगल के साथ में राहु विराजमान हो जाए तो अंगारक योग बन जाता है। इसी तरह के योगों का भी दुष्परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होता है। काल सर्प योग से प्रभावित व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े संघर्ष आते हैं। ज्योतिषाचार्यों ने इन प्रभावों को, इन योगों की बड़ी महत्ता दी है। जैसे महर्षि पाराशर, भृगु ऋषि जी ने, और महाराज वादरायण ऋषि और गर्ग ऋषि और महाराज वाणित आदि ज्योतिषाचार्यों ने इस काल सर्प योग के बारे में बताया है, दर्शाया है अपनी जगह जगह पर, अपने धर्म ग्रंथों में। तो कहते हैं इस योग से व्यक्ति को ज़्यादा घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह काल सर्प योग व्यक्ति को नीचे गिराता है तो यही काल सर्प योग के द्वारा व्यक्ति आसमान की बुलंदियों पर भी जाता है, ऊंचाइयों पर उच्च शिखर को भी प्राप्त करता है। ऐसे काल सर्प के योग एक से एक महान महापुरुषों के कुंडली पर पाया गया है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत एक से एक नायक नायिका होते हैं, इनके भी कुंडली में ऐसे योग पाए गए जिन्होंने अच्छा नाम, पद प्रतिष्ठा और कामयाबी हासिल की। इस तरह क्रिकेट लाइन में एक से एक खिलाड़ी होते हैं जो उच्च पद में पहुंच जाते हैं और उनका नाम होता है। तो इस काल सर्प योग के बारे में यदि अच्छी तरह से सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाए तो इसके प्रभावों के बारे में जाना जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आपके कहने का मतलब है कि ये सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाता है, बहुत से लोगों को फायदा भी देता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि वो कौन से भाव में बैठा है और किस तरीके से बैठा है और कैसे जातक को प्रभावित करता है, इस पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इस बारे में आपसे और भी जानकारी लूंगी। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बता दें अपना। नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम विमला कुमारी। जी विमला जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मेरा बेटा बड़ा बीमार रहता है मैडम जी। बेटा बीमार रहता है आपका? हाँ, आप अपने बेटे का नाम बता दें। प्रोग्राम देखा था, मैंने सोचा कॉल कर लूं, शायद मेरा कोई प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल आए कोई। जी, नाम बता दें आप अपने पुत्र का। हमारे पुत्र का नाम रौनक कुमार है जी। थोड़ा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज थोड़ी हल्की मिल पा रही है। रौनक कुमार हमारे बेटे का नाम। जी, उनकी जन्म की तारीख बताएं। इनका जन्म 26 जनवरी 2010 था। 26 जनवरी 2010। जन्म का समय और स्थान बता दें। मथुरा का है जी उसका जन्म, और सुबह का है 1:50 का। सुबह के 1:50। जी बिल्कुल, अवश्य आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं आप। तो आचार्य जी, इनके जो बेटे हैं ये उनके बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं। देखिए, आपके बालक की कुंडली तुला लग्न की है और तुला लग्न में मंगल ग्रह विराजमान है, द्वितीय भाव में शनि ग्रह विराजमान है और लग्नेश इनके चंद्रमा बन रहे हैं। चंद्रमा ग्रह इनका पीड़ित है, जिसकी वजह से इनको बीमारियां हो रही हैं। लेकिन एक विशेष बात है कि चंद्रमा के साथ गुरु ग्रह विराजमान है, जिससे इनके शरीर की रक्षा, सुरक्षा, प्राणों की सुरक्षा तो होती रहेगी, परंतु कई बार ऐसे रक्त संबंधी या रक्त के संबंधी बहुत सारे इनको रोग होंगे, जिनकी वजह से इनको परेशानियां हो रही हैं। और इनकी कुंडली में काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है, जिस काल सर्प योग की वजह से इन्हें ज़्यादा कष्ट मिल रहा है। तो इस काल सर्प का सर्वप्रथम निवारण करवाएं और हो सके तो इन्हें इनके गले में एक मोती रत्न का पैंडल बनवा करके सोमवार के दिन दूध, दही, गंगा जल से प्राण प्रतिष्ठा करके और इनके गले पर धारण करवाएं।
इनकी केतु की महादशा चल रही है। केतु रोग स्थान पर विराजमान है, इसलिए केतु का उपाय अवश्य करें। बुधवार या रविवार के दिन मूली का दान करें। इसके हाथ से बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को हरी सब्जी लेकर के भगवान श्री गणेश जी में अर्पण करवाएं, या हरा चारा लेकर के किसी गौशाले में दान करवाएं इनके द्वारा। और इस बालक के जीवन में कई बार ऐसी समस्या आएंगी, क्योंकि शनि के द्वारा इनका लग्नेश पीड़ित है, इसलिए साल में 1 या 2 बार तुला दान अवश्य करें। भगवान ठाकुर जी इनके रोग और कष्ट से इनको निदान मिल जाएगा, यह उपाय अवश्य करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या हमारे संस्था में आकर के संपर्क करें। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहती थी वो आचार्य जी के द्वारा आपको प्राप्त हो चुकी है। उपाय आपको आचार्य जी ने बता दिया है। यदि आपको उपाय नहीं समझ आया है तो आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से बात करके उपाय जानकर ठीक प्रकार से उसको कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसको करने से पहले उसकी विधि आपको ठीक से समझ आनी चाहिए। यदि विधि गलत होगी या फिर उपाय गलत तरीके से कर दिया तो आपकी समस्या कम होने की जगह और भी बढ़ सकती है। यदि आप विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती हैं तो कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। बाकी जातकों को भी एक बार कहना चाहूंगी, यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, यदि घर में लगातार क्लेश बना हुआ है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तनाव बना रहता है, मकान नहीं बन पा रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं या फिर कर्ज ने आपको घेरा हुआ है, तमाम प्रकार की समस्याएं लोगों को घेर कर रखती हैं। यदि आप भी उन समस्याओं से घिरे हुए हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाएगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल करते रहें, आचार्य जी से बात करते रहें। तो आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि जो काल सर्प योग है ये बहुत से लोगों की कुंडली में पाया जाता है। अक्सर लोग इसको सिर्फ इतना जानते हैं कि यदि ये हमारी कुंडली में बन गया तो हमारा विनाश हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जैसा आपने बताया कि बहुत से लोगों के लिए लाभकारी भी साबित होता है। आप बता रहे थे कि किस किस तरीके से लाभकारी साबित होता है। यदि किसी के जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हो, बार बार संकट आ रहे हो, आयु समस्या हो, घर में लगातार कलेश बहना रहता हो, तो क्या उनकी कुंडली में भी यही दोष पाया जाता है? जी हाँ, देखिए, काल सर्प योग जो है सूक्ष्म रूप से यदि देखा जाए तो 288 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 12 मुख्य होते हैं। पहला अनंत नामक काल सर्प योग होता है। कहते हैं राहु जब लग्न में हो और सप्तम भाव में केतु हो तो अनंत नामक काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। इसी तरह यदि द्वितीय भाव में राहु विराजमान हो और अष्टम भाव में केतु विराजमान हो तो कुलिक नामक योग बन जाता है। इसी तरह यदि तृतीय भाव में राहु विराजमान हो तो वासुकी नामक काल सर्प योग, अब नवम भाव में केतु विराजमान हो तो वासुकी नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसी तरह यदि चौथे भाव में राहु ग्रह विराजमान हो और दशम भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो शंखपाल नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसी तरह यदि पांचवें भाव में राहु ग्रह विराजमान हो और एकादश भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो पद्म नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसी तरह यदि छठवें भाव में राहु ग्रह विराजमान हो और द्वादश भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो महापद्म नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसी तरह यदि सातवें घर में राहु विराजमान हो और प्रथम भाव में केतु ग्रह विराजमान हो तो इस तरह से तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है। इसी तरह आठवें भाव में यदि राहु ग्रह विराजमान है और दूसरे भाव में केतु ग्रह विराजमान है तो कर्कोटक नामक काल सर्प योग बनता है। नौम भाव में से शंखनाद नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है और दसम भाव में से पातक नामक काल सर्प योग और एकादश भाव से विषाक्त नामक और द्वादश भाव में शेष नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस तरह कुल मिलाकर के 12 मुख्य काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब इनके बारे में अगर जानें कि कहाँ पर निर्मित काल सर्प योग हमें फायदा करता है
यह नुकसान करता है। तो देखिए, काल सर्प योग का जिस जातक की कुंडली में निर्माण होगा, तो कहते हैं कि यदि देव राशि यों में से काल सर्प योग का निर्माण हो रहा होगा तो व्यक्ति के जीवन में सुख आता है। अगर यही काल सर्प योग दैत्य राशियों में होगा तो जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफलताएं प्राप्त होंगी और कुछ तथ्यों पर नुकसानदायक होगा। कहते हैं यदि काल सर्प योग का निर्माण वृष राशि में हो जाए या वृश्चिक राशि में हो जाए या मिथुन राशि या धनु राशि में हो जाए, कन्या राशि और मीन राशि में हो जाए और तुला और मेष में, अगर इन लग्नों में से यदि काल सर्प योग का निर्माण होता है तो वृष लग्न में राहु विराजमान पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं और नौम भाव में दृष्टि डालते हैं और सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं जी। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को बड़ा ही पराक्रमी और बुद्धिमान बना देता है जी। नौम भाव में दृष्टिपात होने से यहाँ पर राहु व्यक्ति को धर्मवान, भाग्यवान और धर्म पर आस्था रखने वाला बनाता है। भाग्य इनका उदित हो जाता है। तो ये बल, बुद्धि, विवेक और भाग्यवान होने की वजह से समाज में मान, प्रतिष्ठा और बड़ी बुलंदियों तक पहुंचते हैं और बहुत सारा धन जीवन में एकत्र करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं। माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, जानकारी आपसे लेती रहूंगी, चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बता दें अपना। जी, मेरा नाम राजेश है। जी राजेश जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी, मुझे अपने बारे में जानना है। जी बिल्कुल, आप अपने जन्म की तारीख बताएं। जी, 3 अप्रैल 1998। 3 अप्रैल 1998। जन्म का समय बता दें। जी, 8:43 सुबह के। सुबह के 8:43। आपका जन्म स्थान बताएं और क्या सवाल है? जी, मेरे दिल्ली का जन्म स्थान है। जी, मेरा सवाल है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। आपकी शादी नहीं हो पा रही है, कितने समय से प्रयास कर रहे हैं शादी का? और लव हो गया, अरेंज, ये भी बता दीजिए। अच्छा, तो आचार्य जी ये जानना चाहते हैं, एक तो इनकी शादी नहीं हो पा रही है और लव होगी या अरेंज, इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए राजेश जी, आपकी वृष लग्न की कुंडली है और तृतीय भाव में आपके चंद्रमा ग्रह विराजमान है और चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में गुरु और शुक्र जो विवाह के कारक हैं। आपके एकादश भाव में बुध, सूर्य और मंगल, शनि विराजमान हैं। सारे ग्रह राहु और केतु के एक ही ओर स्थित होने की वजह से और चंद्रमा का प्रभाव बहुत कमजोर होने की वजह से काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको सबसे पहले इस काल सर्प योग का उपाय करना पड़ेगा, इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। देखिए, इस समय आपकी गुरु और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। विवाह के जो कारक ग्रह हैं वो आपके योग्य हैं, लेकिन काल सर्प योग के कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है। तो इस योग को सबसे पहले आप तो काल सर्प योग की शांति करवाएं। आपके पंचमेश और सप्तमेश का आपस में बहुत अच्छा संबंध बन रहा है, जिसकी वजह से आपकी लव मैरिज का योग बन रहा है। पर देखिए, काल सर्प योग बनने की वजह से कहते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में जब स्थिति ग्रहों की खराब होती है तो ऐसे लोगों के जीवन का दाम्पत्य जीवन ज़्यादा सुखी नहीं होता है। तो आप जल्दी से जल्दी इस योग की शांति करवाएं और इसके लिए विवाह जल्दी से जल्दी आपका हो जाए, एक उपाय और करना पड़ेगा। पत्नी मनोरमा देह मनोवित्राण सारणीम तारणीम दुर्ज संसार सागर सकलोद्भवाम, इस मंत्र का योग्य ब्राह्मणों के द्वारा 1.25 लाख मंत्र जाप करवाएं, जिससे बहुत जल्दी आपका विवाह होगा और आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं से आपका निदान होगा। और अपनी माताजी से कहें कि एक सप्ताह सौभाग्यवती स्त्रियों को बुला करके या
अविवाहित कन्याओं को बुला करके 7 दिन तक लगातार माता रानी के भजन करवाएं और उन्हें रोज मीठा दें प्रसाद के रूप में। और कोई भी अगर इस के बारे में पूछे तो इसका कारण न बताएं। ठाकुर जी राधा माधव गोविंद आपका बहुत जल्दी यह मनोरथ पूर्ण करेंगे। आपके एकादश भाव में बहुत अच्छे योग बने हैं, जिसकी वजह से आप धन रुपया पैसा इकट्ठा करेंगे, व्यापार से भी, राजनीति से भी, और महाराज कई तरह से आपके कुंडली में धन के योग बन रहे हैं। भगवान आपका कल्याण करे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टीवी स्क्रीन में जो चल रहे हैं नंबर, इन नंबरों से संपर्क करें और आकर के हमसे या हमारे संस्था से मिलें, तो आपका कार्य जल्दी से जल्दी सिद्ध होगा। जी हाँ, बिल्कुल, श्री कृष्ण का नाम लें और ये उपाय करें, अवश्य ही जो आपकी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो समाप्त हो जाएगी, आपका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। यदि अन्य जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जो भी जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, या फिर आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, तो वो भी इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जो व्यक्तिगत रूप से आकर मिलना चाहते हैं वो इन नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं और आचार्य जी से आकर मिलकर अपने जीवन का उद्धार, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें, आचार्य जी से बात करते रहें, तमाम प्रकार की समस्याओं के सटीक उपाय जानते रहें, जिनको करने से आपका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। यदि आप यहाँ वहाँ भटक कर थक चुके हैं, मार्गदर्शन कोई नहीं कर पाया है, तो अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, आपकी समस्याओं को समाप्त किया जाएगा। आचार्य जी काफी सालों से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और उनकी जो जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जितनी भी मुश्किलें आती हैं, उनको दूर करने के सटीक और आसान उपाय बताते हैं। यदि आप भी वह उपाय जानना चाहते हैं तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें और सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान जानते रहें, क्योंकि समस्या आपकी और समाधान हमारा कार्यक्रम के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि सारी समस्याएं जो हैं आपकी वो समाप्त हो जाएंगी सिर्फ कॉल करने से। आप कॉल करते रहें और बने रहें कार्यक्रम के साथ। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसा आप बता रहे हैं कि काल सर्प जो योग होता है, इससे बहुत से लोगों को फायदा होता है, तो अक्सर लोग इसका नाम सुन के डर क्यों हो जाते हैं, भयभीत क्यों हो जाते हैं? आखिरकार इसके दुष्परिणाम जो होते हैं वो किस प्रकार से लोगों को भोगने पड़ते हैं? देखिए, इनकी स्थिति जब लग्नेश पीड़ित हो जाता है या राहु केतु किसी पापी ग्रह के साथ, अधिक पापी ग्रह के साथ या शत्रु राशि में विराजमान हो जाते हैं, यानी लग्नेश जब सर्प के मुख पर ग्रसित हो जाता है, तब इस तरह की समस्याएं और परेशानियां ज़्यादा होती हैं। मैंने पहले बताया था कि यदि वृष राशि में मंगल है तो उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा, बल, बुद्धि सब कुछ तो देता है, लेकिन गृहस्थ जीवन बेकार कर देता है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन में सब कुछ रहा, रुपया पैसा सब कुछ रहा। नेहरू जी की कुंडली में मान, प्रतिष्ठा, समाज में, राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त की, लेकिन गृहस्थ जीवन इन लोगों का दुखी रहा। तो इसी तरह इन ग्रहों की युति, देखिए ये 9 ग्रह हैं और ये 9 ग्रह इधर से उधर, इस भाव से उस भाव, या मित्र या शत्रु राशि में बैठ जाएं, वहीं से खेल बदल जाता है। चूहे और बिल्ली की तरह खेल है। जैसे चूहा बिल्ली की यदि नज़र में आ जाएगा तो बिल्ली चूहे को दौड़ा दौड़ा करके मारती है, लेकिन अगर वही चूहा उछल करके और बिल्ली के पीठ पर बैठ जाए तो वो शेर हो जाता है। इसी तरह कोई ग्रह किसी ग्रह से सबल होकर के जब बैठ जाता है तो वह बुरे ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, लेकिन वही चूहा यदि बिल्ली के पंजे में आ जाए तो फिर क्या होगा? तब तो बिल्ली उसका भोजन बना लेगी, लेकिन कहते हैं परिहार रूपी, उपाय रूपी यदि डंडा बिल्ली पर प्रहार कर दिया जाए तो चूहा मुक्त हो सकता है। तो इसी तरह यदि कोई हमारा ग्रह पंजे में है, मुख में है, तो उपाय करना चाहिए। उपाय करने से समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो काल सर्प योग हर भाव से, लग्न से, द्वितीय से, तृतीय से, चतुर्थ से, जिस भाव में बैठेगा वो अलग अलग फल देगा। आइए जरा इन पर विशेष चर्चा करते हैं। कहते हैं यदि लग्नेश लग्न में बलि होकर के काल सर्प के मुख में स्थित हो तो वो अच्छे प्रभाव देगा। यदि मान लो शनि
और राहु बुरे ग्रह दोनों लग्न में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति के काल सर्प योग का यदि निर्माण हो रहा है, राहु और केतु के एक और सारे ग्रह अगर स्थित हैं, तो ऐसा राहु और शनि व्यक्ति को मादक पदार्थों का सेवन करने वाला बना देता है, जैसे शराब, मांस आदि का भक्षण करने वाला या नशा करने वाला व्यक्ति बन जाता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति माता पिता के लिए बोझ बन करके धरती में भार के रूप में बन करके रहते हैं। इनके कान में कोई ना कोई पीड़ा दर्द हमेशा बना रहता है, सिर दर्द की बीमारी इनको होती है। ऐसे व्यक्ति कामुक ज़्यादा होते हैं। अगर राहु के साथ साथ शनि विराजमान हो जाए तो काम के द्वारा ये ऐसे कुछ बुरे कृत्य कर देते हैं, जैसे बलात्कार इत्यादि तक कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर यही स्थिति यदि कुंडली सिर्फ अकेले सिर्फ राहु बैठा हो तो पुरुष बड़ा ही रूपवान, सुंदर और श्याम वर्ण का होता है, किसी को भी अपने रूप के द्वारा प्रभावित कर लेता है। ऐसे स्त्रियों की यदि कुंडली में यह ग्रह विराजमान हो, अगर उनका चरित्र न डगमगाए तो ऐसी स्त्रियां भी उच्च पद शिखर को प्राप्त करती। ऐसी ही जानकारियां हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल समय का अभाव है। लेकिन आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, विस्तार पूर्वक उनको इस योग के बारे में समझाया और आप यहाँ पर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अनेक प्रकार के योगों या दोषों के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, उपाय करवाना चाहते हैं, हवन करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आपके सभी प्रकार के जो कष्ट हैं वो नष्ट हो जाएंगे यदि आप इन नंबरों पर कॉल करेंगे और आचार्य जी के द्वारा बताए गए उपायों को करके अपने जीवन को आसान बनाएंगे। यदि आप उपाय जानना चाहते हैं तो जरूर कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं यदि, तो फिर आप इन नंबरों पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। आप इन नंबरों को नोट कर लें। जिनका कॉल कार्यक्रम के समय नहीं लग पाया है वो कार्यक्रम के बाद भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल आपसे आज्ञा लेने का वक्त आ गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।